दोस्तों, एक गरीब माँ और बेटे की ये कहानी सुनने के बाद आप भी रो पड़ोगे। उस माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे जो बच्चों के कपड़े दिलवाती। उसने तो बच्चों को झूठा दिलासा दे रखा था, पर अब उसका दिल ये सोचकर घबरा रहा था कि जब झूठ खुलेगा तो बच्चों पर क्या बीतेगी। अम्मा, ईद कल होगी या परसों? अब्दुल ने खिड़की से आसमान निहारते हुए पूछा। अम्मा मुस्कान को दवा पिला रही थी। 3 साल की उस मासूम बच्ची की तबीयत खराब चल रही थी। अम्मा का सारा ध्यान उसे दवाई पिलाने में लगा था। थोड़ा इंतजार करने के बाद अब्दुल ने अम्मा की ओर देखा। उसे अपनी तरफ ताकता पाकर अम्मा ने लंबी सांस भरी और कहने लगी, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब होगी। अगर आज चांद निकल आया तो कल, नहीं तो परसों। अम्मा, मगरिब का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जाऊं। हाँ बेटा, अल्लाह से खूब दुआ करना। अल्लाह मासूम बच्चों की दुआएं जरूर कबूल करता है। अम्मा ने छलक आई आंखें छिपाते हुए कहा। फिर अब्दुल मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। अब्दुल के अब्बा मजदूरी करते थे। साल भर पहले 2 मंजिला इमारत पर सीमेंट की बोरी पहुंचाते हुए फिसल कर गिर पड़े थे। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह इस दुनिया को छोड़ गए। अब अम्मा ही घरों में झाड़ू बर्तन करके दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। नमाज खत्म होते ही लोग जल्दी जल्दी घरों की ओर बढ़ गए। अब्दुल भी मस्जिद से बाहर आकर आसमान निहारने लगा। वहां से आसमान का एक टुकड़ा भर दिखाई देता था। तभी समद उधर आया और कहने लगा, अब्दुल, तुम्हारी अम्मा दरवाजे पर परेशान खड़ी हैं। जल्दी जाओ वरना पानी चला जाएगा। चांद देखने की उत्सुकता में अब्दुल आज भूल ही गया कि उसे सड़क पर लगे नल से पानी भी भरना है। घर का काम निपटा कर अब्दुल ने मैदान का रुख किया। क्या चांद दिखाई दिया? अब्दुल ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा। पता नहीं, उसने उपेक्षा से कंधे उचकाए। तभी साथ खड़े दूसरे आदमी ने पान थूकते हुए कहा, जाओ टीवी पर खबर देखो, वहीं पता चलेगा। यहाँ तो बादलों की वजह से किसी को नजर नहीं आया। और फिर दोनों वहां से चले गए। खाना बनाने के बाद अम्मा ने धिबरी बुझा दी। सामने वाले घर में जल रहे बल्ब से कोठरी में थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। अम्मा हाथ धोकर आई तो अब्दुल पूछने लगा, अम्मा, अगर कल ईद हो गई तो? अम्मा कुछ ना बोली, बस कपकपाती सी आह भरकर रह गई। अब्दुल ने फिर पूछा, अम्मा, तुम तो कहती थी कि शाम तक दर्जी हमारे कपड़े दे जाएगा, पर अब तो उसकी दुकान भी बंद हो गई होगी। अगर कल ईद हो गई तो हम लोग क्या पहनेंगे? अम्मा की आंखें छलक आई। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे जो बच्चों के कपड़े सिलवाती। उसने तो झूठा दिलासा दे रखा था, पर अब उसका दिल ये सोचकर कांप रहा था कि जब झूठ खुलेगा तो बच्चों पर क्या बीतेगी। हालांकि मोहल्ले वालों ने उसकी मदद के लिए पैसे दिए थे। जिन घरों में काम करती थी वहां से भी थोड़ी बहुत मदद मिली थी। पर मुस्कान को बीमारी क्या लगी कि पास की जमा पूंजी भी उड़ गई। उसने हाथ फैलाकर मन ही मन कहा, या मेरे मालिक, इन बच्चों का दिल रख ले। मैंने झूठ के सहारे कब से इन दोनों को बहला रखा है। कल अगर ईद हो गई तो इन्हें क्या जवाब दूंगी मौला। और अम्मा रो पड़ी। उस नीम अंधेरे में अब्दुल अम्मा की आंखों में आंसू न देख पाया। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, बड़ा सन्नाटा है, सब अभी से सो गए क्या? अम्मा लपक कर आई तो देखा हाफिज खड़ा था। वह अब्दुल के अब्बा के साथ मजदूरी करता था। उसके हाथों में कपड़ों की थैलियां थीं। अब्दुल चौंक कर उठ पड़ा और कहने लगा, अरे वाह, मेरे कपड़े आ गए। चाचा, क्या दर्जी ने कपड़े आपके हाथ भिजवा दिए? हाँ मेरे बच्चे। मुस्कान अपने कमजोर हाथों से कपड़ों को छूकर खुश हो रही थी और अपनी तोतली आवाज में कह रही थी, अम्मा, इतने अच्छे कपड़े क्या मेरे लिए हैं? अम्मा चुप थी। आंसुओं से उसका गला रूंधा जा रहा था। वह कुछ बोलने को हुई, पर हाफिज ने इशारे से उसे चुप करा दिया।
अब्दुल कपड़े तन से लगा कर देख रहा था और कह रहा था, अम्मा तुम तो कहती थी कि दर्जी के पास वक्त नहीं है, उसे बहुत काम है, पता नहीं कपड़े सिल भी पाएगा कि नहीं। पर देखो उसने कितने अच्छे कपड़े सिले हैं। अब्दुल हाफिज से आकर लिपट गया, आप बहुत अच्छे हैं चाचा। हाफिज ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, सिवैयां बनवा कर रखना, कल खाने आऊंगा। बच्चों को दुलार कर हाफिज बाहर निकल आया। उधर मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हजरात चांद देखे जाने की तस्दीक हो गई है, ईद इंशाअल्लाह कल मनाई जाएगी।